मूवी की शुरुआत में हमें हाई स्कूल के दो छात्रों को दिखाया जाता है जिनका नाम एवा और डैन होता है। एवा बहुत होनहार स्टूडेंट होती है। एवा की माँ बारबरा एवा और उसकी बहन को स्कूल छोड़ने जाती है, लेकिन डैन जो कि एवा की क्लास में होता है बहुत ही आलसी होता है। वे सुबह उठते ही वीडियो गेम खेलने लगता है। उसके पिता जैक कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया है। डैन अपने माँ की मृत्यु के बाद से अपने आप को अकेला महसूस करने लगा था। उसके कोई फ्रेंड नहीं होते, वह अकेला ही रहना पसंद करता है। एवा के फ्रेंड कहते हैं कि डैन काफी बोरिंग लड़का है, इसीलिए उसके कोई फ्रेंड नहीं है। टीचर डैन को स्कूल में चाकू लाने के लिए डांटती है और उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। इसके बाद स्कूल की तरफ से टूर पर जाने की प्लानिंग होती है कि त्रिनिदाद में बच्चों को 5 दिन के लिए प्रोजेक्ट के तौर पर स्कूल बनाने का काम करना होगा और 3 दिन आइलैंड पर घूमने की प्लानिंग होती है। इसीलिए सभी बच्चे अपनी पैकिंग करते हैं, पर डैन टूर पर जाने के लिए मना कर देता है। जैक कहता है कि तुम्हें टूर पर जाने के लिए मुझे कितनी सिफारिश करनी पड़ी है, तो उसके पिता के काफी फोर्स करने के बाद डैन मान जाता है। जैक डैन को अगली सुबह स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। सभी बच्चे बस में बैठ जाते हैं और टूर पर निकल जाते हैं। जल्द ही वे त्रिनिदाद पहुंच जाते हैं। सभी अपना सामान रूम में रखते हैं। एवा अपने फ्रेंड के साथ स्विमिंग पूल में नहाने चली जाती है। डैन एवा को नहाते हुए देखता है। रात के समय एवा की फ्रेंड कहती है कि एक प्राइवेट बोट पर पार्टी चल रही है, चलो क्यों ना एंजॉय किया जाए। पर एवा मना कर देती है और कहती है कि मुझे बहुत सारा काम करना है, लेकिन काफी फोर्स करने पर मान जाती है और वे सभी प्राइवेट बोट पार्टी में चली जाती हैं। बोट समंदर में चली जाती है। तभी वहां बोट की तलाशी करने के लिए पुलिस आ जाती है। अफरा तफरी में पार्टी के दौरान अचानक एवा का पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाती है। डैन उसे गिरते हुए देख लेता है और उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। डैन एवा को लेकर छोटी सी डोगी पर चढ़ जाता है। पुलिस से बचने के लिए डैन बोट और डोगी से बंधे रस्सी को खोल देता है। एवा कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। डैन कहता है कि हम बोट का धीरे धीरे पीछा करेंगे। चेक इन हो जाने के बाद बोट किनारे की तरफ जाने लगती है। डैन देखता है कि डोगी में मोटर नहीं है। अचानक बारिश होने लगती है और समंदर में लहरें बढ़ने लगती हैं। देखते ही देखते जहाज उनकी नजरों से ओझल हो जाती है और वे समंदर में फंस जाते हैं। जब सुबह होती है तो स्कूल की टूर कैंसिल कर दी जाती है और टीचर सभी बच्चों का अटेंडेंस लेते हैं, जिसमें 2 बच्चे एवा और डैन गायब होते हैं। एवा की फ्रेंड बताती है कि एवा हमारे साथ कल रात प्राइवेट बोट पार्टी में थी। एवा वहीं से गायब है और उस बोट पर डैन भी था जो कि गायब है। उधर एवा और डैन जब उठते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है। एवा अपना पर्स चेक करती है। उसके पर्स में फोन सिर्फ बच गया होता है, पर उसमें नेटवर्क नहीं होता और खाने पीने का सामान भी होता है। डैन अपना फोन चेक करता है जो कि बिल्कुल भीग चुका होता है। डैन अपना चाकू भी लेकर आया होता है। एवा अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है और दोनों पानी पीते हैं। एवा को एक टापू दिखाई देता है। वे चप्पू से डोगी को तैराते हुए टापू पर जाते हैं। डैन डोगी में रखे फायर गन को ले लेता है। वे डोगी को किनारे पर छोड़कर जंगल से होते हुए पूरे टापू पर घूमते हैं। उन्हें टापू पर ना कोई होटल और ना कोई सड़क मिलती है और ना कोई इंसान दिखाई देता है। वे समझ जाते हैं कि उनके सिवा इस आइलैंड पर और कोई नहीं है। इसके बाद वे दोबारा अपने डोगी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि समंदर की लहरें डोगी को बहाकर लेकर चली गई हैं। एवा बहुत उदास होती है और कहती है कि अब हम घर कैसे जाएंगे। रात के समय वे आग जलाते हैं। डैन कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे घर वाले हमें जरूर ढूंढ लेंगे। एवा अपना फोन चेक करती है पर उसमें नेटवर्क नहीं होता। उधर डैन और एवा के माता पिता को जब पता चलता है तो वे उनके स्कूल जाते हैं और टीचर को बहुत डांटते हैं कि आप बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते, आप लोग क्या कर रहे थे, आप कुछ भी करके हमारे बच्चों को ढूंढ लाइए। इसके बाद वे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस सभी बच्चों से पूछताछ करती है और उनकी छानबीन शुरू कर देती है। सुबह डैन उठकर समंदर में नहाने चला जाता है। इसके बाद वे मिलकर पत्तों और लकड़ियों से झोपड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, पर वह टूट जाती है। इसके बाद वे अपना पूरा समय मछली और फल खाकर बिताते हैं। उनके पेरेंट्स स्कूल में पता लगाते हैं कि आखिर अब तक आप क्या कर रहे हैं। 2 दिन बीत चुके हैं, अब तक हमारे बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया। हम प्राइवेट टीम हायर करेंगे और उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्कूल वाले कहते हैं कि पुलिस प्रयास कर रही है। एवा रोजाना पत्थरों पर काउंटिंग करती है कि उन्हें यहाँ पर कितने दिन हो चुके हैं। वह एक साथ नहाते हैं और एक साथ सोते हैं। धीरे धीरे उन्हें प्यार होने लगता है। उधर टीवी पर पेरेंट्स को पता चलता है कि पुलिस ने खोज करना बंद कर दिया है। बारबरा कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी और मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगी। एवा कहती है कि मुझे अपने घर की याद आ रही है, वे हमें ढूंढ रहे होंगे ना। डैन कहता
है कि या तो वे हमें मरा समझकर छानबीन करना बंद कर दिए होंगे। डैन को एक लाश दिखाई देती है। एवा कहती है कि ये भी हम लोगों की तरह इंतजार करते करते मर गया होगा। डैन एवा से कहता है कि हमारा हाल ऐसा नहीं होगा और उसे एक किस करता है। दोनों इंटीमेट होते हैं। एवा कहती है कि यदि हमारे बच्चे हो गए तो। डैन कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगली सुबह डैन लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोदता है। एवा कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों आ गए? हम दोनों के सिवाय इस टापू पर और कौन है? डैन कहता है कि हमें कुछ नहीं होगा और मौसम खराब होने लगता है, जिसकी वजह से बारबरा और जैक हेलीकॉप्टर से उन्हें खोजने के लिए नहीं जा पाते। बारिश में एवा और डैन रोमांस करते हैं। धीरे धीरे उन्हें 1 महीने बीत जाते हैं। बारबरा और जैक एवा और डैन के लापता होने की पोस्टर शहरों में बांटते हैं। आइलैंड के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। डैन आवाज सुनकर दौड़ते हुए जाता है, पर प्लेन काफी ऊंचाई पर होने के कारण उन्हें नहीं देख पाता और निकल जाता है। एवा कहती है कि हमारी एक आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इसके बाद एवा अपने सामान को देखती है और कहती है कि हमारे सामान की कोई चोरी कर रहा है। मेरा फोन और पर्स और पानी की बोतल सब गायब है। एवा कहती है कि अब मैं अपने फैमिली से कभी मिल नहीं पाऊंगी। डैन को जंगल में आवाज सुनाई देती है। डैन जंगल के अंदर जाता है तो एक पैंथर उसका पीछा करने लगता है। डैन उससे बचने के लिए भागता है। अंत में डैन अपने चाकू से पैंथर को मार देता है। एवा दौड़ते हुए डैन के पास जाती है। डैन खून से लथपथ होता है। इसके बाद वे दोनों एक साथ नहाते हैं, मछली पकड़ते हैं, रोमांस करते हैं और फल फूल खाते हैं। ऐसे कई महीने बीत जाते हैं। जब वह सोकर बातें कर रहे होते हैं तभी पेड़ से बंदर उनके सामान को उनके ऊपर गिराता है। एवा बंदर को केला दिखाती है। बंदर सामान गिराकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। दोनों दौड़ते हुए खुले मैदान में जाते हैं। डैन हाथ दिखाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वह उन्हें देख लेते हैं। इसके बाद वे सही सलामत एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। उन्हें अपने घर से दूर 3 महीने हो गए थे। न्यूज मीडिया और फैमिली वाले उनके स्वागत के लिए आए होते हैं। न्यूज मीडिया वाले उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, पर वे घर चले जाते हैं। रात को डैन एवा के घर जाता है। एवा कहती है कि घर वाले मेरी जिंदा लौटने की खुशी में पार्टी दे रहे हैं, तुम्हें भी कल आना होगा। अगले दिन पार्टी में सभी एंजॉय करते हैं। इसके बाद वे फिर से अपने स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। डैन एवा से बातें करने की कोशिश करता है, पर एवा अपने फ्रेंड के साथ व्यस्त होती है। शाम को एवा अपनी बहन के साथ पार्टी में जाती है, जहां खिड़की के बाहर डैन उसका इंतजार कर रहा होता है। एवा बारिश में भीगते हुए जाती है। डैन एवा को डांस करने के लिए कहता है और दोनों डांस करते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है।